नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज की हिंदी खबरें। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री की लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टो वायर की होल्डिंग कंपनी टिकर प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकर प्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टो वायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को केटर करेगी। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। कॉल ऑफ ड्यूटी गेम मेकर एक्टिविजन ब्लिजर्ड को $68.7 बिलियन में खरीदेगी माइक्रोसॉफ्ट। ओपन सी के क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म धर्मा लैब्स को किया एक्वायर। क्रिप्टो मार्केटिंग की पाबंदी के बाद सिंगापुर सरकार ने क्रिप्टो एटीएम्स किए बंद। जर्मनी के बैंक को खरीदने के बाद यूरोपियन यूनियन में अपना सिक्का जमाएगी बिटमैक्स। सोलाना एनएफटी लेयर मेटाप्लेक्स ने अपने ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए $46 मिलियन जुटाए। बाइनेंस ने पहली बार ऑटोबर्न में 1.6 मिलियन BNB टोकन किए बर्न। फ्रेंच क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइन हाउस ने यूरोप में अपनी पकड़ जमाने के लिए $17 मिलियन जुटाए। अब बिना क्रिप्टो वॉलेट के भी कॉइनबेस के मार्केट प्लेस पर खरीद सकते हैं एनएफटी। ब्रिटेन ने लोगों को गुमराह करने वाले क्रिप्टो विज्ञापनों पर लगाया प्रतिबंध। वीडियो गेम इंडस्ट्री में अब तक के सबसे बड़े टेकओवर में कॉल ऑफ ड्यूटी के कैलिफोर्निया बेस्ड मेकर एक्टिविजन ब्लिजर्ड को माइक्रोसॉफ्ट 68.7 बिलियन में परचेज करेगी, जिससे ये जापान की सोनी और चीन के टेंसेंट के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंप्यूटर गेम्स फर्म बन जाएगी। एक्टिविजन ने दुनिया के कुछ सबसे पॉपुलर गेमिंग फ्रेंचाइजी बेचे हैं, जिसमें शूट देम अप, कॉल ऑफ ड्यूटी, पजल गेम कैंडी क्रश और फैंटेसी सीरीज वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट के नाम से शामिल है। एनालिस्ट का मानना है कि माइक्रोसॉफ्ट वीडियो गेम में नॉन फंजिबल टोकन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्टिविजन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकती है और इस तरह से ये एक मजबूत मेटावर्स को बिल्ड करेगी। ओपन सी ने क्रिप्टो करेंसी बोरोइंग और लेंडिंग प्लेटफॉर्म को एक अनडिस्क्लोज अमाउंट के साथ एक्वायर कर लिया है। लार्जेस्ट एनएफटी मार्केटप्लेस ओपन सी के को फाउंडर और सीईओ डेविन फिंजर ने एक ब्लॉग में इस डील की घोषणा करते हुए कहा है कि धर्मा लैब्स के एक्विजिशन से ओपन सी को अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पेस को बढ़ाने के अलावा ट्रस्ट, सेफ्टी और रिलायबिलिटी को एक्सपैंड करने, एनएफटी और वेब3 इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करने और अपनी टीम को ग्रो करने में मदद मिलेगी। धर्मा की टीम ने इथेरियम वॉलेट को डेवलप किया है, जो यूजर्स को सीधे अपने बैंक खाते से क्रिप्टो खरीदने की अनुमति देती है। धर्मा अगले महीने अपने वॉलेट को बंद करेगा और यूजर्स को फेब 18 से पहले अपने फंड को वापस लेने का निर्देश दिया है। इस तरह से धर्मा के सीईओ और को फाउंडर नाडेव हॉलैंडर ओपन सी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में काम करेंगे, जबकि धर्मा सीओओ एंड को फाउंडर ब्रैंडन फॉस्टर ओपन सी के हेड ऑफ स्ट्रैटेजी के रूप में काम करेंगे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक क्रिप्टो की कंज्यूमर मार्केटिंग को सीमित करने के लिए अब सिंगापुर गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी के एटीएम्स को भी बंद करने का कदम उठाया है। सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी MAS की न्यू गाइडलाइन को एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज बताते हुए सिंगापुर में क्रिप्टो एटीएम्स के सबसे बड़े ऑपरेटर डेनेरिस एंड कंपनी ने अपनी सर्विसेज पर रोक लगा दी है। सिंगापुर की सेंट्रल बैंक ने रिटेल इन्वेस्टर्स को पोटेंशियल रिस्क से बचाने के लिए सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी की, जिसके तहत क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा अपनी सर्विसेज को आम जनता के लिए प्रमोट करने पर पाबंदी लगा दी गई है। डेनेरिस का कहना है कि वो एटीएम को बंद रखते हुए सेंट्रल बैंक से क्लैरिफिकेशन की मांग करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अन्य ऑपरेटर डेओडी ने भी मंगलवार को अपने क्रिप्टो एटीएम को बंद कर दिया था। बिटमैक्स के सीईओ अलेक्जेंडर हॉपनर और सीएफओ स्टीफन लुत्स द्वारा फाउंडेड कंपनी BXM ऑपरेशंस AG ने जर्मनी में म्यूनिक में लोकेटेड बंकर्स वॉन डे है नाम के बैंक को खरीदने के प्लान्स की घोषणा की है।
बॉन्कर्स यूरोप के सबसे पुराने बैंकों में से एक है। इस एक्विजिशन से जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में एक रेगुलेटेड क्रिप्टो वन स्टॉप शॉप क्रिएट करने में मदद मिलेगी। जर्मन बैंक के ओनर डीट्रिक वॉन वॉयटिचर और BXM ने ऑलरेडी परचेज अग्रीमेंट को साइन कर लिया है। दोनों पार्टी इस डील पर जर्मन फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी बफिन के अप्रूवल का इंतजार कर रही है। अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट, कंपनी का ऑब्जेक्टिव यूरोप में अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करना है। स्विट्जरलैंड में ब्रोकरेज सर्विस बिटमैक्स लिंक के लॉन्च के बाद बॉन्कर्स वॉन डे हे के एक्विजिशन का एम ज्यादा प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जगह बनाते हुए बिटमैक्स के एक्सपेंशन को बढ़ावा देना है। यूजर्स को अपने खुद के सोलाना बेस्ड नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेसेस को बनाने में मदद करने वाली कंपनी मेटाप्लेक्स ने मल्टी कॉइन कैपिटल और जंप क्रिप्टो के नेतृत्व में फंडिंग राउंड में $46 मिलियन जुटाए हैं। ऐसे में बेल्जियम बेस्ड कंपनी का कहना है कि वो अपने ऑपरेशंस को बढ़ावा देने के लिए फंड का इस्तेमाल करेगी और अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज के क्रिएटर्स का सपोर्ट करने के लिए ग्रांट्स प्रोवाइड करेगी। हालांकि सोलाना के NFT मार्केट का वॉल्यूम इथेरियम से कम है। रिसेंटली सोलाना का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवर $1 बिलियन हो गया है। इस ग्रोथ में मेटाप्लेक्स का बहुत बड़ा हाथ है। कंपनी का कहना है कि पिछले जून में लॉन्च होने के बाद इसके प्रोटोकॉल का इस्तेमाल 85,000 से ज्यादा यूजर्स और 5.6 मिलियन NFT बनाने के लिए किया गया है। लास्ट क्वार्टर में अपने फर्स्ट एवर BNB ऑटो बर्न प्रोग्राम को लागू करने के बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने $750 मिलियन वैल्यू के ओवर 1.6 मिलियन बाइनेंस टोकन को सर्कुलेशन से हटा दिया है। इस तरह से ये पिछली बर्न मेथोडोलॉजी से दूर जाने का कदम है, जो कि बाइनेंस सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से जनरेटेड रेवेन्यू पर बेस था, जिससे BNB कम्युनिटी के लिए प्रोसेस को ज्यादा ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाने की उम्मीद है। इस नए प्रोग्राम के तहत कितने BNB टोकन्स बर्न होंगे, वो संख्या बाइनेंस स्मार्ट चेन पर प्रोड्यूस ब्लॉक की संख्या के आधार पर तय की जाएगी। बाइनेंस स्मार्ट चेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स द्वारा पावर्ड एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है, जो क्वार्टर के दौरान BNB की एवरेज डॉलर डोमिनेटेड प्राइस पर आधारित है। क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइन हाउस ने अपने यूरोपियन एक्सपेंशन के लिए फंडिंग के लेटेस्ट राउंड में $17 मिलियन जुटाए हैं। कॉइनबेस इस नए फंड का उपयोग यूरोप में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के साथ साथ कॉर्पोरेट एनहांस इंस्टीट्यूशनल ऑफरिंग और अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग को इंक्रीज करने के लिए करेगी। ऐसे में लेटेस्ट फंडिंग राउंड को ट्रू ग्लोबल वेंचर्स द्वारा लेड किया गया है और इसमें ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर कंपनी कंसेंसस का कंट्रीब्यूशन शामिल है। कॉइन हाउस का एम यूरोप का पहला क्रिप्टो बैंक बनना है और ऐसे में कॉइनबेस ने ऑलरेडी लग्जमबर्ग की फाइनेंशियल रेगुलेटर CSSF के साथ रजिस्टर्ड हो चुकी है। कॉइन हाउस अप्रैल 2020 में फ्रांस के टॉप फाइनेंशियल रेगुलेटर यानी कि फाइनेंशियल मार्केट अथॉरिटी AMF के साथ रेगुलेटर होने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी बन गई है। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर की प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी खबरें दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती अब आपसे विदा लेती हूँ।